Hello guys, so today we are going to finish all the reactions like we have already done combination reaction, decomposition reaction. आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस. आज हम सारे ख़त्म करने वाले हैं. सो गेट रेडी. हमारा पहला रिएक्शन जो हम आज करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. क्या कर देता है? डिस्प्लेस. अब आप बोलोगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़. क्या देखनी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज़. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, आइए हम लोग जानते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम. इसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम. उसके बाद आता है सोडियम जिसका कि सिंबल Na है. हालांकि सोडियम से पहले बेरियम आता है लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है. चलिए मैं आपको पूरी रिएक्टिविटी ही बता देता हूँ. उसके बाद कैल्शियम. कैल्शियम में हमें Ca मिलता है. देन हमारे पास आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में हमें Mg मिलता है. फिर हमारे पास आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. आई होप कि मेरी स्पेलिंग सही हो एल्यूमिनियम की. यस. देन जिंक. जिंक Zn. उसके बाद हमारे पास आता है क्रोमियम. क्रोमियम में हमारा सिंबल होता है Ca. क्रोमियम के बाद हमारे पास आता है आयरन. आयरन का सिंबल होता है Fe. आयरन के बाद हमारे पास आता है कोबाल्ट. कोबाल्ट का होता है Co सिंबल. उसके बाद हमारे पास आता है निकल. NiCl आई गेस या. उसके बाद हमारे पास आता है टिन. उसके बाद हमारे पास आता है लेड और फिर हाइड्रोजन. तो मैं आपको सभी के सिंबल बताने वाला हूँ. टिन का सिंबल होता है Sn या, और लेड का होता है Pb. हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. उसके बाद हमारे पास होता है कॉपर जिसका सिंबल होता है Cu. फिर हमारे पास होता है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg. अब इसके बाद जो हमारे पास 3 मेटल्स और बचते हैं हमारे रिएक्टिविटी में वो हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम. ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को ज़रूर याद रखें ताकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन कर पाएँ. हालांकि मैं अगले वीडियो में आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ बताऊंगा और उसके साथ ही आपको इसके नेमोनिक नेम्स बताऊंगा ताकि आप इसे बहुत ईजिली याद रख सकें. तो चलिए हम वापस चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सपोज़ कोई भी दो एलिमेंट है X, Y. ये कॉम्पाउंड है और यहाँ पे एक एलिमेंट है A. अब क्या है, A मोर रिएक्टिव है X से, तो ये फॉर्म करेगा AY प्लस AY प्लस X. ओके, तो अब हम आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं. Fe प्लस CuSO4. CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट. ये फॉर्म करता है FeSO4 और ये फॉर्म होता है एक्वियस में. यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये एक्वियस स्टेट में होता है. रिएक्शन के साथ हमेशा आप उसका स्टेट ज़रूर लिखें. ये रहा पहला एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4. Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. Fe यानी कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके बनाता है आयरन सल्फेट. और आयरन सल्फेट के बाद जो कॉपर बच जाता है वो यहाँ पे कॉपर बन जाता है. ओके, तो हम लोग आगे अब देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हम लोग आगे अब देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. या मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़े और एग्जांपल्स दे देता हूँ डिस्प्लेसमेंट के. 3Fe प्लस 4H2O. हालांकि मैं इसे बैलेंस्ड रिएक्शन को लिख रहा हूँ
ये रिएक्शन आप लिख के बैलेंस कर सकते हैं, +4H2। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें अगर आप देखें तो Fe जो है यानी कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाकर आयरन को अलग कर दे रहा है। ओके, अब हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि DDR। DDR में क्या होता है, सपोज कोई कंपाउंड है XY और कोई कंपाउंड है AB, तो इसमें जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ये XA प्लस YB फॉर्म कर लेता है, यानी कि XA के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, YB के साथ जाके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जो NCERT में है और काफ़ी पॉपुलर भी है, वो है Na2SO4 प्लस BaCl2 विच गिव्स राइज टू BaSO4 जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस 2NaCl। चलिए हम सबके स्टेट लिख देते हैं। ये एक्वियस में होगा, BaCl2 भी एक्वियस में होगा, और ये रहा आपका वाइट PPT जो कि फॉर्म हुआ। PPT यहाँ पे प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है और ये एक्वियस स्टेट में। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ, और उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। चलिए पहले हम पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स राइज टू, सॉरी ये मैंने एरो बनाना था, या गिव्स राइज टू PbI2 प्लस KNO3। चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 2Ki प्लस PbNO3, यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे 2 पुट करना होगा और ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर रहा हूँ तो आप प्लीज़, मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसे आप ज़रूर देखें। चलिए हम अपना थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा था AgNO3 जो कि हमारा होगा एक्वियस स्टेट में, प्लस NaCl जो कि अगेन हमारा होगा एक्वियस स्टेट में, गिव्स राइज टू AgCl जो कि वाइट PPT अगेन है, प्लस NaNO3 जो कि एक्वियस स्टेट में होगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया हो। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर अगर आप यहाँ पे देखें तो NaSO4 है। अरे ये तो वाइट कलर आ गया, सॉरी गाइज, मुझे एक सेकंड दीजिए। यहाँ पे Na2SO4 है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, यानी कि Na2SO4 यानी कि ये जो है वो है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जा रहा है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साथ जा रहा है और Na जो है वो Cl के साथ जा रहा है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? बेरियम किसके साथ जा रहा है? सल्फेट के साथ। और Na किसके साथ जा रहा है? Cl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है और Na यहाँ से बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चलिए अब आई होप कि आपको रिएक्शन से समझ में आ गया हो। अगर आप नीचे वाले रिएक्शंस भी देखें तो यहाँ पे Ki है यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, लेकिन यहाँ पे लेड आयोडाइड बनाया जा रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे Pb ने K को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और PbI2 हो गया और K ने यहाँ से Pb को हटा दिया तो वो KNO3 हो गया। अगर आप सेम देखें तो यहाँ पे AgNO3 और NaCl है, जबकि प्रोडक्ट साइड में AgCl है, यानी कि AgCl के साथ जा रहा है और NaNO3 के साथ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक दूसरे को एक्सचेंज करके नया कंपाउंड बना रहे हैं। मैं आपको इसको डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन दूंगा DDR की, यानी कि हम अभी DDR की डेफिनेशन लिखेंगे। वो है टू कंपाउंड्स reacts with each other by exchanging their
ions to form 2 new compounds। ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, और मैंने आपको रिएक्शन पहले बताया ताकि आप डेफिनेशन समझ सको। ओके गाइस, तो अब मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाऊंगा, जो कि कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में आपको वही मीथेन का एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। और इसका मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। आप बोल रहे हो, आप ये बात कैसे कह पा रहे हो कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है? तो आप इस बात को एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। अगर आप देखें तो CH4 जो कि मीथेन है प्लस 2O2 का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ मैंने 2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए डाला था, तो इससे क्या फॉर्म होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है, यहाँ पे एनर्जी खुद ब खुद रिलीज हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है। रिएक्टेंट यानी कि ये साइड जो होता है वो प्रोडक्ट साइड बोला जाता है, और ये साइड रिएक्टेंट साइड बोला जाता है। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, यानी कि इस साइड की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट साइड से ज़्यादा है। तभी तो आप देखो यहाँ पे कंपाउंड भी फॉर्म हो रहा है और एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि है रिस्पिरेशन का। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। हमारे रिस्पिरेशन के भी प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा हीट रिलीज़ होता है, हमेशा हीट रिलीज़ होता है। कभी भी हीट अब्जॉर्ब नहीं होती, कभी भी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होती है। और क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ओके, अब हम करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हो जाती है। और डेफिनेटली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी। अगर आप देखें तो एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह से एंडोथर्मिक ही होते हैं। क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। कैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन कर सके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट के टूटने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जिसमें कि आप इजीली समझ जाओगे। 2AgBr, इसे सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है और ये सॉलिड होता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, जिसको आप HV कह सकते हैं, ये हमें देता है 2Ag प्लस Br2। ठीक है। और ये जो सिल्वर होता है ये ग्रे कलर में होता है। इसका यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसका यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ओके, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड के साथ सिल्वर क्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इस रिएक्शन पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन थोड़ा सा दिमाग आपका ख़राब कर सकता है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल लें आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल लें या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल लें, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाए वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, या जिस भी रिएक्शन में से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को हटा दिया जाए वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ और वो डिफरेंस बता देता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। यहाँ पे सपोज हमने ले लिया ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हमने ले लिया रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन जो है वो हटा दिया जाएगा। इसमें एक और केस जो आता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी अगर लॉस हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लॉस होने पर भी ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे गेन हो, यानी कि यहाँ पे अगर जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये उल्टा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो जाए तो यहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर यहाँ पे ऐड हो जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऐड हो जाए यहाँ पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, और यहाँ पे ऐड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो अब आप इसे, ये दो मेन है, आप ऊपर वाले दोनों पे ज़्यादा ध्यान दें। या तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो वो रिडक्शन होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2Cu + O2, अगर इसे हीट किया जाए तो ये हमें क्या देता है? 2CuO। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ पे 2CuO फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर मैं आपको इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करूं, यानी कि अगर CuO + H2 कर दूं मैं, और अगर इसे हीट किया जाए तो ये हमें देता है Cu + H2O। अब मैं चाहूँगा कि बताएं कि कहाँ पे रिडक्शन हुआ है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का ऐड होना चाहिए या हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पे H2 है, लेकिन यहाँ पे H2O है, यानी यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब आप CuO देखें, लेकिन यहाँ पे Cu है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता हो। उसके बाद हमारे पास होता है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे वो ऑक्सीडेंट, या जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को ऐड करे वो रिडक्टेंट। ओके गाइस, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो। मैं आपको कुछ और रिएक्शंस ऐसे इन जनरल बता देता हूँ। मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हालांकि आप इसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लो तो NCERT में काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है HCl + NaOH का।
तो ये फॉर्म करता है NaCl प्लस H2O। क्या फॉर्म करता है? NaCl प्लस H2O। ओके गाइस, आई होप कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्लियर हो, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आज मैं रिएक्शन के टॉपिक को यहीं पे रोकता हूँ। मैं आपको आगे की वीडियोस में और भी रिएक्शन बताऊँगा जो कि CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लिख रहे हो, जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम ले लो, FIITJEE काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, आकाश करता है, NSO ले लो, IMO ले लो, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको वो रिएक्शंस काम आ जाएंगे। चलो गाइस, बाय बाय। होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया।